Good morning, guys. Today we are discussing about the atomic number and atomic mass and valency of an element of the atom. Understand, guys? Guys, it is the last part of your chapter structure of atom. In last videos we studied and we discussed about the discoveries of electron, neutron, proton, J.J. Thomson model, Rutherford model and Bohr's atomic theory. After that, the conclusion is now we are studying about the atomic number and atomic mass. We have identified the atomic number and atomic mass of an atom. Guys, atomic number क्या है and atomic mass क्या है, ये क्या होते हैं, इनकी जरूरत क्यों पड़ी? गाइस देखिए, जब भी आप क्लासरूम के अंदर होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, फिर भी आपको क्या किए जाते हैं, कॉल द रोल्स, रोल नंबर दिए जाते हैं। फिर आपकी जब भी हम अटेंडेंस होती है, कॉल द रोल्स होते हैं, आपके रोल नंबर बोले जाते हैं, तो आप उन्हीं के अकॉर्डिंग प्रेजेंट मैम ऐसे बोलते हो। आपके क्लासरूम में आपको अलॉट किए जाते हैं रोल नंबर 1, 2, 3। ऐसे जो पीरियोडिक टेबल थी उसमें बहुत सारे एलिमेंट थे, तो उनको नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज करने के लिए हमने क्या किया, उनको प्रोटॉन्स के जिस एटम में जितने एक एटम के अंदर जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, हमने उसी का क्या मान लिया, उसको एटॉमिक नंबर को आप क्या बोल सकते हो। जैसे किसी भी चीज को, किसी स्टूडेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए रोल नंबर जरूरी होता है, ऐसे किसी भी एलिमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए पीरियोडिक टेबल के अंदर एटॉमिक नंबर जरूरी होता है। अंडरस्टैंड गाइस? सेकेंडली, किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर सेम नहीं हो सकता। आपके पास एक एलिमेंट के बहुत सारे एटम है, सभी एटम्स में नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, तो हम क्या बोल सकते हैं, जितने भी एटम है सबका क्या एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन जो एलिमेंट है उनमें नंबर ऑफ एटम्स क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो ऐसे हम बोल सकते हैं कि दो एलिमेंट्स, कोई भी दो एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर सेम नहीं हो सकते। अंडरस्टैंड गाइस? देखते हैं एटॉमिक नंबर। द नंबर ऑफ protons in one atom of an element is known as the atomic number. Number of protons किसी भी एटम के अंदर एक एलिमेंट है, उस एलिमेंट के अंदर बहुत सारे क्या है, एटम्स हैं। एक एटम के अंदर जितने भी प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं वही उसका क्या होता है, एटॉमिक नंबर। तो हम क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स in one atom of an element is known as the atomic number of that element. जो number of protons है उसी को क्या बोलेंगे, atomic number of that element. Understand guys? बात करते हैं atomic number को डिनोट किससे किया। Atomic number of an element is denoted by the letter Z. हमने atomic number को Z से डिनोट किया। Understand guys? All the atoms of the same element, किसी भी एलिमेंट के जितने भी सभी एटम्स में क्या होता है, have the same number of protons. एक एलिमेंट है, उसके जितने भी एटम्स होंगे सभी में क्या होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम होंगे। इन देयर न्यूक्लियस, उस न्यूक्लियस के अंदर, hence they have the same atomic number, मीन्स जितने भी एटम्स हैं उनका सबका एटॉमिक नंबर क्या होगा, सेम होगा। बट एटॉमिक नंबर डिपेंड किस पे करेगा, एलिमेंट्स पे। डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स। देखते हैं, नो टू एलिमेंट्स कैन हैव द सेम एटॉमिक नंबर। दो एलिमेंट के पास टू डिफरेंट एलिमेंट्स के पास सेम एटॉमिक नंबर नहीं हो सकते। डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर। अंडरस्टैंड दिस? नेक्स्ट इज एटॉमिक नंबर डजंट चेंज ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। जब भी हम किसी एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट के साथ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं एल्यूमिनियम की अगर मैं ऑक्सीजन के साथ क्या कर रहा हूँ, रिएक्शन कर रहा हूँ, तो एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड बनेंगे। तो उसमें क्या होगा, जो एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का है और जो एल्यूमिनियम का वो सेम रहेगा। एल्यूमिनियम का कितना होता है 30 एंड ऑक्सीजन का कितना होता है 8। तो दोनों का एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होगा। कब, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। अंडरस्टैंड दिस? एटॉमिक नंबर डजंट चेंज ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के दौरान केमिकल जो एटॉमिक नंबर है वो चेंज नहीं होता है। अंडरस्टैंड गाइस? ये है एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट है एटॉमिक मास। गाइस सबसे पहले सिंपल मास को देखते हैं। मास क्या होता है गाइस? मास होता है किसी भी चीज का वेट, लेकिन मैंने यहाँ पे वेट भी यूज कर दिया और मास भी यूज कर दिया। मास वेट भी वेट होता है और मास भी वेट होता है, लेकिन डिफरेंस क्या है इन दोनों चीजों में? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट? गाइस ये मार्कर है, इसने जितना भी मटेरियल कंटेन किया वो क्या है, इसका मास है।
लेकिन वेट फिर क्या होगा, वेट भी वही होगा। देखो डिफरेंस क्या है इसमें गाइस, जो वेट होता है वो होता है ड्यू टू ग्रेविटी, अंडरस्टैंड, और जो मास होता है वो होता है विदाउट ग्रेविटी। है तो दोनों वेट, जब मास अकेला होगा विदाउट ग्रेविटी होगा, किसी भी चीज का वेट या वजन जब क्या होगा वो विदाउट ग्रेविटी होगा तो उसको क्या बोल देंगे, मास। लेकिन वही चीज वही मास ग्रेविटी के साथ होगा तो उसके लिए एक टर्म बना दी हमने वेट, अंडरस्टैंड गाइस। किसी एटम के अंदर कितने प्रोटॉन्स, कितने न्यूट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है वो। देखो मास जो होता है किसी भी एटम का वो कहाँ पे कंसंट्रेटेड होता है, न्यूक्लियस में। और न्यूक्लियस में कैसे पार्टिकल्स होते हैं, न्यूक्लियॉन्स होते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो जो भी मास होता है एटम का वो किस पे डिपेंड करेगा, न्यूक्लियस पे, और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पे, अंडरस्टैंड। तो द मास ऑफ अ एटम कंसंट्रेटेड ऑन द न्यूक्लियस। किसी भी एटम का जो मास होता है उसी को क्या बोलते हैं हम, एटॉमिक मास। मास ऑफ द एटम इज कॉल्ड एटॉमिक मास, अंडरस्टैंड। इस मास क्या होता है, विदाउट ग्रेविटी, ग्रेविटी वहां पे काम नहीं करती, लेकिन जहां ग्रेविटी काम करेगी उसमें वहां हम मास को किस में कन्वर्ट कर देंगे, वेट में, अंडरस्टैंड गाइस। जो टोटल नंबर ऑफ, मैंने अभी आपको बताया है कि जो मास होता है वो कंसंट्रेटेड कहाँ होता है, न्यूक्लियस में। और न्यूक्लियस में क्या होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इट मीन्स एटॉमिक मास क्या होता है, द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, अंडरस्टैंड गाइस। देखिए टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन वन एटम ऑफ एन एलिमेंट। एक एलिमेंट के अंदर, एक एटम में, जितने एटम के न्यूक्लियस में जितने भी प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इज नोन एज द मास नंबर। देखो गाइस, मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। सेकेंडली, जैसे हमने यहाँ पे एटॉमिक नंबर को डिनोट किया था जेड से, ऐसे ही यहाँ पे एटॉमिक नंबर को हम, एटॉमिक मास को किससे डिनोट करेंगे, ए से। द मास ऑफ एन एलिमेंट इज डिनोटेड बाय द लेटर ए, अंडरस्टैंड गाइस। गाइस अब देखो मैं यहाँ पे एक बात और लिखती हूँ एटॉमिक नंबर के लिए। मैंने क्या बताया, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब हमारे पास एक इक्वेशन ये आ गई और एक इक्वेशन ये आ गई। इट मीन्स मैं यहां से क्या बोल सकती हूँ, वी कैन शो दैट द रिलेशन बिटवीन द एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, वी कैन कैलकुलेट इट। कैसे, देखो एटॉमिक नंबर को मैं क्या बोल रही हूँ, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हम क्या पुट कर सकते हैं, एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, अंडरस्टैंड गाइस। अब बात करते हैं रिलेशनशिप, अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द guys, now we define the relation between the atomic number। प्लीज एटॉमिक नंबर को किससे डिनोट करते हो, जेड से, एंड मास नंबर को ए से। The relation between atomic number and mass number। गाइस एक बात देखो, यहाँ पे जो A से स्टार्ट है, A एटॉमिक, उसको डिनोट कर रहे हैं Z से, और जो M से स्टार्ट है उसको डिनोट कर रहे हैं A से। मतलब एटॉमिक जो A से स्टार्ट है वो A से डिनोट नहीं कर रखा है, वो Z से डिनोट कर रखा है, अंडरस्टैंड गाइस। एटॉमिक मास इज इक्वल टू Z। एटॉमिक मास को डिनोट करेंगे, एटॉमिक मास इज डिनोटेड बाय Z एंड मास नंबर इज डिनोटेड बाय A, अंडरस्टैंड गाइस। रिलेशन देखते हैं, यहां से देखो मैंने आपको बताया था जो मास नंबर है वो इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। यहां से मैंने आपको बताया था एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एटॉमिक नंबर किसके इक्वल है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। अब ये वाली देखो, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यहाँ पे है और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हम क्या लिख सकते हैं, एटॉमिक नंबर। इट मीन्स मैं ये वाली वैल्यू क्या यहाँ पे पुट कर सकती हूँ, तो मैं क्या बोल सकती हूँ, वी कैन राइट मास नंबर इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, अंडरस्टैंड गाइस। जो मास नंबर है हम उसको क्या लिख सकते हैं, एटॉमिक नंबर एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। गाइस एक और है, जो हमारी ये मास नंबर है, एटॉमिक नंबर है, ये एक
एटम में इसका सिंबल तो बता दिया, लेकिन ये प्लेस कहाँ है, इनकी पोजीशन कहाँ होती है। तो गाइस इसके लिए देखिए, ये है सिंबल ऑफ एन एलिमेंट, इसके अंदर लिखेंगे हम सिंबल ऑफ एलिमेंट। ठीक है गाइस, जो दोनों चीजें एटॉमिक नंबर भी और मास नंबर भी, ये कहाँ पे प्लेस किए जाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द सिंबल ऑफ एन एलिमेंट। तो ये राइट हैंड साइड, जो हमारा राइट है वो इसका राइट, और जो हमारा लेफ्ट है वो इसका लेफ्ट है। तो गाइस एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं हम नीचे, और एटॉमिक नंबर को डिनोट करते हैं। देखो एटॉमिक नंबर ए से स्टार्ट है, तो इसका मतलब इसका सिंबल ए नहीं है, इसका सिंबल है जेड। और मास नंबर को हम लिखते हैं अपर साइड ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड। तो मास नंबर को हम किसे डिनोट करेंगे, ए से। तो ये हमारा क्या हो गया, जो रिप्रेजेंट करते हैं हम एक एलिमेंट को, एन एलिमेंट रिप्रेजेंटेड विथ एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर। अंडरस्टैंड गाइस। आपको एग्जांपल भी लेकर देखते हैं यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे लिखूं फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने ले लिया सोडियम एग्जांपल, सोडियम Na। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर 11, और उसका एटॉमिक मास कितना होता है 23। तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे पीरियोडिक टेबल के अंदर, ऐसे। जो लेफ्ट हैंड साइड बॉटम में मिलेगा वो आपका क्या है, एटॉमिक नंबर, और जो टॉप साइड में मिलेगा वो आपका क्या है, मास नंबर। अंडरस्टैंड गाइस। आफ्टर दैट वी विल स्टडी अबाउट द वैलेंसी ऑफ एन। नेक्स्ट टॉपिक इज वैलेंसी। वैलेंसी क्या होती है गाइस, अगर हम बोले किसी के पास, अगर आप कहीं जाओगे, कोई पोस्ट वैकेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो आप क्या बोलोगे, यहाँ पे वैकेंट है बोलोगे ना, वो वैकेंट स्पेस है गाइस, वहां पे हम उसको वैलेंस भी बोल सकते हैं। वैलेंस मतलब एक टाइप से खाली हो जाता है। यहाँ पे बात करते हैं एटम्स की। एटम्स के अंदर क्या होते हैं गाइस, शेल्स होते हैं, ऑर्बिट्स होते हैं। हमने लास्ट वीडियो में किया था कि अगर कोई एटम न्यूक्लियस, एक एटम के अंदर न्यूक्लियस है, तो उसके चारों तरफ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, और ये क्या बनाते हैं, ये ऑर्बिट्स बनाते हैं। ऑर्बिट्स को दूसरा क्या बोल सकते हैं, शेल। एंड अदर इज एनर्जी लेवल्स, एनर्जी लेवल्स होते हैं गाइस। अगर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी भी एटम के अंदर, वो अरेंज होते हैं डिफरेंट शेल्स में और ऑर्बिट्स में। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किसके अंदर अरेंज होते हैं, डिफरेंट शेल्स एंड ऑर्बिट्स में। शेल्स को ही क्या बोलते हैं, ऑर्बिट्स बोलते हैं गाइस। अब बात करते हैं कि एक शेल के अंदर या एक ऑर्बिट के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वहां पे हो सकते हैं 8, मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं मैक्सिमम। और 8 कंप्लीट होना ही क्या होता है, ऑक्टेट। क्या होता है, ऑक्टेट। अंडरस्टैंड गाइस। कोई भी इलेक्ट्रॉन, कोई भी एलिमेंट अपने ऑक्टेट को, मीन्स आउटर मोस्ट शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं 8, और 8 इलेक्ट्रॉन को ही हम क्या बोलते देते हैं, ऑक्टेट। इट मीन्स कोई भी एलिमेंट अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट करना स्टार्ट करेगा। उसके लिए वो क्या करेगा, शेयरिंग भी करेगा, लॉसिंग भी करेगा और गेनिंग भी करेगा। दूसरे एलिमेंट्स के साथ इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर सकता है, उससे ले सकता है, गेन कर सकता है, और उसको दे सकता है, लूज कर सकता है अपने। क्यों कर रहा है ये सब, अपने आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए। कंप्लीट मींस मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। अंडरस्टैंड गाइस। गाइस वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट क्यों करता है, क्यों, इसका रीजन क्या है, एन एटम, एन एलिमेंट वांट्स टू बी स्टेबल। वो स्टेबल होना चाहता है। जब उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा तो क्या होगा, ना तो वो लॉस करेगा, लूज भी नहीं करेगा, ना ही वो गेन करेगा, ना वो शेयरिंग करेगा। क्यों, अब वो क्या है, कंप्लीट। गाइस देखो, जब आपके पास कोई, अगर आपके पास घर में देखो, किसी के घर में सारी चीजें अवेलेबल नहीं होती, हम किसी न किसी चीज पे डिपेंड रहते हैं। अंडरस्टैंड। मान लो आपके घर पे कोई चीज ऐसी नहीं है, आपके घर नहीं है लेकिन आपके नेबर्स के पास है, तो आप क्या करोगे, उस थिंग के लिए उसके घर जाओगे, तो आपका नेबर उसको शेयर कर सकता है या आपको दे सकता है। ठीक है, अगर वो आपको देगा तो आपने उसको क्या कर लिया, गेन कर लिया। फिर कोई चीज आपके नेबर के पास नहीं है और वो आपके पास है, तो आप उसको दे दोगे, तो आपने क्या कर दिया, उस चीज को लूज कर दिया। अंडरस्टैंड। म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग चलती है, म्यूचुअली शेयरिंग होती रहती है। अंडरस्टैंड गाइस। इसी को हम क्या बोलते हैं, वैलेंसी बोलते हैं, वैलेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। देखो, इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम आर अरेंज्ड इन डिफरेंट शेल्स एंड ऑर्बिट्स। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी भी डिफरेंट शेल में या ऑर्बिट में क्या होते हैं, अरेंज्ड होते हैं। द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन एटम आर नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन एक आउटरमोस्ट शेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, हम उनको क्या बोलते हैं, आउटरमोस्ट शेल ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन।
The electrons present in the outermost shell of an atom are known as the valence electron of an atom. बोहर एंड ब्यूरी ने एक स्कीम दी, इन्होंने बताया द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन एटम कैन अकोमोडेट अ मैक्सिमम ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स। इन्होंने बताया जो एक एटम है उसका आउटरमोस्ट शेल है वो मैक्सिमम कितने एटम्स को अकोमोडेट कर सकता है, ओनली 8 एटम्स को। अंडरस्टैंड गाइस, 8 इलेक्ट्रॉन्स। An outermost shell which had 8 electrons was said to be as an octet। एक outermost shell जिसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है, वो उसको क्या बोलेंगे हम, वो क्या कोएग्जिस्ट करेगा, ऑक्टेट। मींस उसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। Atoms would react so as to achieve an octet in the outermost shell। एटम्स क्या करते हैं, अपने ऑक्टेट को अचीव करने के लिए रिएक्शंस करेंगे। रिएक्शंस में क्या करेंगे, दिस वॉज डन बाई, कैसे होगी वो रिएक्शन, शेयरिंग से, गेनिंग से, शेयरिंग, गेनिंग और लॉसिंग इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करके, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके और इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके। अंडरस्टैंड गाइस। नेक्स्ट है एग्जाम्पल, हमारे पास कुछ एलिमेंट है, हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और क्या बोल सकते हो आप, और क्या लोगे, कोई भी एलिमेंट अगर आपको लेना चाहे, जैसे मैं बोलती हूँ नियोन, एक और ले लो नियोन, हमारे पास 5 हो गए। कहीं देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 1 है, हीलियम का कितना है, 2 है, ऑक्सीजन का कितना है, 8 है, फ्लोरीन का कितना है, 9 है, नियोन का कितना होता है, नियोन का होता है 10। यही होते हैं ना। अब इनकी वैलेंसी की बात करेंगे, वैलेंसी कैसे फाइंड आउट करेंगे। गाइस मैंने आपको ऑर्बिट्स बनाने सिखाए थे, और ऑर्बिट्स में मैंने आपको पूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताई थी कि पहले आउटरमोस्ट शेल में पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिर 8 होते हैं, फिर 18 होते हैं और फिर 13। ऐसे में आप n की वैल्यू पुट करते जाओगे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इन ऑर्बिट फाइंड कर सकते हो। अंडरस्टैंड गाइस। देखो हाइड्रोजन के पास, हीलियम, हाइड्रोजन के पास एक ही इसका एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर। यहाँ पे देखो एटॉमिक नंबर मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब देखो गाइस इसके पास तो एक ही है, और फर्स्ट जो शेल है हमारा, किसी भी ऑर्बिट, किसी भी एटम का जो फर्स्ट ऑर्बिट होता है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 2। लेकिन इसके पास तो 1 नहीं है, तो इसको कितने की जरूरत है, 1 की। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1। अंडरस्टैंड गाइस। या तो ये क्या करेगा, यहाँ पे 1 को गेन करेगा, तब इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी। तो वैलेंसी कितने यहाँ पे, 1। हीलियम, हीलियम के पास देखो गाइस एटॉमिक नंबर 2, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 2। इट मींस फर्स्ट जो शेल होता है, फर्स्ट ऑर्बिट में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2। तो इसके पास 2 है, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि इसके पास तो कंप्लीट है, ये तो स्टेबल है। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है ऑक्सीजन। देखो गाइस ऑक्सीजन को मैंने पहले कंप्लीट किया 2, फर्स्ट ऑर्बिट कंप्लीट, सेकेंड ऑर्बिट में आ गई। सेकेंड ऑर्बिट में कितने चाहिए, 8, लेकिन इसके पास कितने, 8, तो 8 में से 2, 8 - 2 कितने बच गए, 6, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन और रहते हैं, तो हम सेकंड लिखेंगे 6। अब देखो यहाँ पे है 6 और कम होने चाहिए 8, तो इसके लिए क्या करेगा, या तो 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, या 6 के 6 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, लूज कर देगा। अब बात करते हैं एनर्जी की। गाइस देखिए आपके पास 6 रुपीज है और आपके फ्रेंड के पास 2 रुपीज है। आप क्या करना चाहते हो, 8 रुपीज करना चाहते हो। अगर आप उससे 2 रुपीज ले लेते हो तो क्या हो जाएगा, आपको एक टाइप से अगर डेट के लोन की बात करें तो आपका लोन वहां पे कम होगा, 2 रुपीज होंगे ना। लेकिन अगर आपका फ्रेंड आपको बोले 6 रुपए लेने के लिए, मतलब 6 रुपीज की, भाई जो तेरे पास है वो मुझे दे दे, मेरी वैलेंसी मेरे 8 रुपीज कंप्लीट हो जाएंगे। अब देखो उसका जो लोन है वो कितने रुपीज का हो गया, 6 का, तो 2 रुपीज ज्यादा है 6, और 6 को देने के लिए 6 लोन, जो 6 रुपीज का लोन है उसको देने के लिए ज्यादा टाइम लगेगा और 2 रुपीज के लिए कम। तो ऐसे ही है गाइस। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अगर ये यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ले ले, ये यहाँ पे गेन कर लेता है तो इसकी एनर्जी लगेगी कम। लेकिन अपने ये 6 के 6 क्या कर देता है, लूज कर देता है, तो इसको एनर्जी इसकी एनर्जी ज्यादा लगेगी। इसलिए हमने क्या किया, जिसमें एनर्जी कम लगती है हमने वही वैलेंसी रखी, और इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 2। इसको 2 की जरूरत है। अंडरस्टैंड गाइस। क्यों इसकी वैलेंसी किस पे डिपेंड करती है, एनर्जी पे। एनर्जी लॉस ज्यादा नहीं होना चाहिए। फ्लोरीन है 9। गाइस देखो इसने पहले कंप्लीट कर लिया 2 फर्स्ट, सेकंड देखो 9 में से 2 माइनस करेंगे तो 7, तो सेकंड में कितने बचे 7, और यहाँ पे कितना होना चाहिए था 8, तो इसको कितने की जरूरत है, 1 की जरूरत है ना। अब ये 1 लॉस करेगा या गेन करेगा, जिसमें एनर्जी कम लगेगी।
लॉस गेन करने में एनर्जी कम लगेगी क्योंकि वन ही इलेक्ट्रॉन है, और 7 को लूज करने में एनर्जी ज्यादा लगेगी, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई 1। अंडरस्टैंड गाइस। नेक्स्ट है नियोन। नियोन के पास है गाइस 8, फर्स्ट में 2, सेकंड में कितने होने चाहिए 8 होने चाहिए, 10 में से 2 गए 8। अब देखो यहाँ पे भी 8 होना चाहिए और इसके पास 8 है, इट मीन्स इसके आउटर शेल्स क्या है कंप्लीट है, इट मीन्स ये स्टेबल है। तो इसकी वैलेंसी इसको ना तो चाहिए, ना तो शेयरिंग भी नहीं चाहिए, ना तो शेयरिंग करनी, ना लॉस करना और ना गेन करना। इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी 0। कई जिनकी वैलेंसी 0 हो जाती है वो क्या हो जाती है स्टेबल। इट मीन्स जो पीरियोडिक टेबल में आपका जो 0 ग्रुप होता है, मीन्स हेलोजेंस जिनको बोलते हैं, 18th बोलते हैं, इसको 18th भी बोलते हैं, इसको 0 भी बोल देते हैं। तो जो हेलोजेंस होती है हमारी लास्ट वाले ग्रुप में हेलोजेंस, वे सारी हेलोजेंस को हम नोबल गैसेस भी बोलते हैं। जो नोबल गैसेस होते हैं वो हमारी सभी क्या होती हैं ऑल आर स्टेबल, वे सभी स्टेबल होती है, उन सभी की वैलेंसी 0 होती है। आप देखो हीलियम, हीलियम के बाद ही क्या आता है, हीलियम के बाद क्या है नियोन, तो इट मीन्स दोनों की वैलेंसी क्या है 0 और दोनों ही क्या है स्टेबल। तो ये क्या है हमारे नोबल गैसेस, इन्हीं को बोलते हैं हेलोजेंस। अंडरस्टैंड गाइस। Guys, we have completed our chapter 4 structure of atom. Understand guys? Next video में next chapter के साथ आएंगे. Okay, thank you.